नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। आमिर खान बोले 3 इडियट्स का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। जंतर मंतर पहुंचे टिकैत और केजरीवाल वांगचुक के समर्थन में सरकार को घेरा। नरोत्तम मिश्रा बोले कि आशुतोष में मेरा टिकट काटने की क्षमता, मेरा टिकट हाईकमान ने काटा। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस सक्रिय, परिसीमन समेत कई मुद्दों पर सरकार घेरेगी। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की। आमिर खान ने कहा कि 3 इडियट्स का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। लंदन में आमिर खान से सोनम वांगचुक पर सवाल पूछा गया। सवाल उनकी भूख हड़ताल और फिल्म 3 इडियट्स को लेकर था। इस पर आमिर ने तुरंत अपनी बात साफ की। उन्होंने कहा कि 3 इडियट्स का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। फिल्म की शूटिंग के समय हम उन्हें जानते भी नहीं थे। आमिर ने आगे कहा कि खुद सोनम वांगचुक भी ये बात मान चुके हैं, इसलिए दोनों को जोड़ना सही नहीं है। जब उनसे सोनम वांगचुक के अनशन पर कुछ बोलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं। लगातार 19 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने छात्र आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि वर्तमान की सरकार तानाशाह है और वो तो चाहती है कि आंदोलनकारी की मौत हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को नहीं मानती तो सामाजिक लोगों को आगे आकर इनका समर्थन करना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली सब तैयार है, सभी ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार गाँव में है। आज नहीं तो कल तानाशाही का अंत जरूर होगा। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सरकार से मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। जंतर मंतर पहुंचकर केजरीवाल ने सीजेपी संस्थापक दीपके को गले लगाया। मंच से कहा कि 4 अप्रैल 2011 के दिन यहां अन्ना हजारे बैठे थे। 2011 में तब की कांग्रेस सरकार बहुत अहंकार में थी। 3 साल बाद उनकी सरकार नहीं बची। आज 2026 है। अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो 2029 में इनकी भी सरकार नहीं बच पाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैंने आईआईटी का पेपर दिया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं। मेरे बच्चों के टाइम पर भी पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन आज जिस तरह से कुछ सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होते हैं, कमेटी बनती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल मिल जाती है और फिर अगले साल पेपर लीक की तैयारी शुरू हो जाती है। वांगचुक के अनशन से कांग्रेस की दूरी पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि वांगचुक जी पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी पिछले 1.5 महीने से यही मांग कर रही है। हम वांगचुक जी के दुख और गुस्से को पूरी तरह समझते हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए हम श्री वांगचुक जी से अपना अनशन खत्म करने की अपील करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मोदी सरकार का डटकर मुकाबला करना जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहेंगे। इसी बीच वांगचुक को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला। गुरुवार को मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची। डिंपल यादव के साथ आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी धरना स्थल पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से बातचीत की और उनकी सेहत का हाल जाना। इस दौरान डिंपल यादव मंच पर वांगचुक से उनकी मांगों और आंदोलन को लेकर चर्चा करती नजर आई। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर हाईकोर्ट ने सरकार को निगरानी के आदेश दिए। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत अब गंभीर होती जा रही है। उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी वो मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन शरीर अब मांसपेशियों की ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो अंगों पर भी असर पड़ सकता है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से नियमित मेडिकल जांच सुनिश्चित करने को कहा। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि वांगचुक की रोज स्वास्थ्य जांच हो रही है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर जो सलाह देंगे वही इलाज किया जाएगा। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में वांगचुक की जान बचाने के लिए तुरंत दखल की मांग की गई। अब सबकी नजर उनकी सेहत और सरकार के अगले कदम पर है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया। ये परीक्षा पेपर लीक के बाद दोबारा कराई गई थी। इस री एग्जाम में करीब 20 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें से 11,21,000 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। अब ये छात्र MBBS, BDS, आयुष और दूसरे मेडिकल कोर्स में दाखिले के पात्र होंगे। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल संयुक्त टॉपर बने। दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए। इस बार बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सफल अभ्यर्थियों में 58% से ज्यादा लड़कियां हैं। पास होने का प्रतिशत भी लड़कों से बेहतर रहा। 700 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 19 छात्र रहे। वहीं 690 से ऊपर अंक वाले ज्यादातर छात्र पहली बार परीक्षा देने वाले थे। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से टिकट कटने पर फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि लोग कह रहे हैं कि आंसू का एक एक बदला भाजपा से लेंगे। बोले गलत मत सोचो, भाजपा बीजेपी से नहीं कांग्रेस से और पुलिस से लेना है बदला। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आशुतोष ने मेरा टिकट काट दिया। आशुतोष की क्षमता है क्या मेरा टिकट काटने की? मेरा टिकट ऊपर से कटा है। उन्होंने इशारों में ऊपरी स्तर यानी पार्टी हाईकमान की तरफ इशारा किया और कहा कि टिकट काटने वाले कोई और हैं। उन्होंने कहा कि गलत जगह ब्रह्मास्त्र मत दागो। तुमने उसकी दिशा ही मोड़ दी, उस दिशा ने दशा मोड़ दी। बोले दादा के आंसू का एक एक बदला भाजपा से लेके कैसे होगा? बदला लेना है कांग्रेस से कह रहे हो भाजपा से, बदला लेना है पुलिस प्रशासन से कह रहे हो आज तो क्या क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आज तो उसने टिकट काट लिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वह हमें बात करनी है, वो हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए गुस्सा कहीं गलत जगह पर मत निकालो अपनी क्रोध को। ब्रह्मास्त्र कहीं और मत दागो मेरे मित्रों। अगर ब्रह्मास्त्र गलत जगह पर दाग दिया तो जो मैन युद्ध है ना वहां से चूक जाओ। आप मेरे दिल के बहुत नजदीक हो ना, पूरा शहर दिल के नजदीक है। भाई ये सबने साबित कर दिया तुमने। इससे बड़ी और क्या किसी व्यक्ति को उपलब्धि चाहिए? काय का MLA लगता है? MLA तो 230 है ना, है क्या नहीं है दतिया मध्य प्रदेश की? तो चर्चा में तुम हो। तो ये प्रेम है, ये रिश्ता है मेरा आपसे दिल का, दतिया से मेरे दिल का रिश्ता। मानसून सत्र से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियां में जुट गया है। सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने बैठक की और कई मुद्दों पर मंथन भी किया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मानसून सत्र में विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाने वाला है। हमारी ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी RSS द्वारा जो किया गया जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं
विपक्ष की ओर से विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। मानसून सत्र से पहले रणनीति बनाने के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। खड़गे ने पत्र लिखकर परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर चिंता जताई। खड़गे ने मांग की है कि संवेदनशील मुद्दे पर सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी दलों से बातचीत करे। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार मानसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन विधेयक दोबारा संसद में ला सकती है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि बिना विपक्ष से चर्चा किए इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग रखी कि विपक्षी दलों को संशोधन प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। वहीं सरकार की ओर से अभी इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने पहुंच जाएंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खिताबी मुकाबला होगा। ये मैच न्यू जर्सी में खेला जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप फाइनल में मौजूद रहेंगे। वो विजेता टीम को ट्रॉफी भी सौंप सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।